यही सभासद, यही अध्यक्ष जनता में जब जाएंगे तो जनता में प्रभाव पड़ेगा ना। हमने काम किया है और आंख मिला करके वोट मांगेंगे। 400 पार नहीं, हम तो सोचते हैं 450 पार हो जाएंगे। कहीं विपक्ष है ही नहीं है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 70 सीटें गठबंधन कांग्रेस यानी सपा लेके आ रही है। क्या लगता है अपने मंसूबे में कितना सफल होंगे? आपसे जानना चाहूंगा, कोई प्रयास अपनी तरफ से हुआ क्या कि एक बार लोकसभा में चांस लिया जाए? मैंने लालगंज लोकसभा से मांग किया था 68 से। आपके पास 4 साल से कहीं ज्यादा का समय है, आपकी प्राथमिकताएं अब आगे क्या कुछ रहने वाली? पार्टी की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है और ये समझिए कि पार्टी ने जो टिकट दिया तो कुछ विश्वास करके दिया है ना मुझ पे, और मेरे ऊपर कुछ दायित्व है पार्टी की। क्रॉस वोटिंग कर दी है, सुभाषपा के साथ गठबंधन था, समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं। मैं उनके बारे में कुछ स्वाभाविक नहीं कहना चाहूँगा। चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के कार्यालय पर है और मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के यशस्वी अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश सोनकर जी हैं और इनसे इस बार बातचीत करेंगे नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर को लेकर के। ये जो पिछला 8 महीना बीता है, वास्तव में नगर पंचायत को इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कितनी तरक्की दी है, सरकार की कितनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को इन्होंने धरातल पर लाने का प्रयास किया है, सभासदों के साथ इनका कैसा समन्वय बन पा रहा है, लोकसभा के जो आम चुनाव अगले महीने प्रस्तावित हैं उसको लेकर के इनका अपना क्या फीडबैक है। अध्यक्ष जी, सबसे पहले स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। एक चीज आपसे जरा जानना चाहूंगा, ये नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर नवागत बनी थी, 8 महीने के आसपास का आपका कार्यकाल बीता है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो 8 महीने का कार्यकाल आपका बीता है, इन 8 महीनों में नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर की जो आम जनता है उसकी नुमाइंदगी करते वक्त एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे यह सवाल करूं कि 8 महीने में आपने नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर को क्या कुछ दिया, जरा उसको बताएं। धन्यवाद अर्जुन जी, मैं आपकी बात से बहुत संतुष्ट हूँ और नगर पंचायत का विकास तो आप देख ही रहे हैं, आप लोकल पत्रकार भी हैं। नगर पंचायत में सुंदरीकरण से लेकर के देख लीजिए, गौरा डिघवा पोखरे के दशा देख लीजिए, मिडिल स्कूल पे देख लीजिए, गौरा बादशाहपुर मार्केट से सटा हुआ चोरसंड में हमारा जो सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है बेहतर हो रहे हैं और हमारे सारे सभासद मिलजुल करके काम कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि हमारा भी प्रयास है कि हम अपनी नगर पंचायत को कितनी विकसित बनाएं, विकसित भारत की तरह। जैसे मोदी जी का हमारे सपना है कि विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत बनकर निकलेगा जब, तो दुनिया देखेगी कि ये भारत है और लोग विदेशों की तुलना में भारत को जो निगाह से देखते हैं वो भूल जाएंगे। और आने वाले समय में हम लोग काम इतना बेहतर करके देंगे 5 सालों में कि ये इतिहास गवाह रहेगा कि गौरा बादशाहपुर नगर पंचायत ये ग्रामीण एरिया भी है, कुछ गाँव भी 7 गांव जोड़ के बने हैं जो काफ़ी देहात में भी है। इसका क्षेत्रफल करीब 22 किलोमीटर की दूरी में है और जनसंख्या भी 50,000 के करीब है। एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, एक बड़ा सवाल सभासदों को लेकर के है। जब से यह नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर बनी है, बहुत स्पष्ट और बहुत दो टूक सवाल है। एक परिस्थिति ऐसी, न मालूम क्यों, एक आबो हवा ऐसी बनी है कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के बीच और सभासदों के बीच एक समन्वय नहीं बन पा रहा है, एक वैचारिक मतभेद दिख रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता है जैसे परिवार के हिस्से होते हैं, रूठते हैं और मनाना हमारा काम है, उनको साथ लेकर के चलना हमारा काम है। कदम से कदम मिला के चलेंगे तो नगर पंचायत का विकास होगा और उनका भी नाम होगा। 5 साल बाद लोग जनता में जाएंगे, यही सभासद, यही अध्यक्ष जनता में जब जाएंगे तो जनता में प्रभाव पड़ेगा ना। हमने काम किया है और आंख मिला करके वोट मांगेंगे, और जब हम काम नहीं करेंगे तो वोट किस अधिकार से मांगने जाएंगे? अच्छा, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, लोकसभा के चुनाव बहुत पास में हैं और अगले महीने लोकसभा के देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल। मोदी जी ने इस बार तय कर दिया है कि 400 पार जाकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करना है और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी को फिर से गद्दी पर बिठाना है। लेकिन विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि मोदी की पूरी टीम इस चीज में सफल नहीं होगी। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव कहाँ जा रहा है? लोगों के कहने से थोड़ी नहीं होता है। 400 पार नहीं, हम तो सोचते हैं 450 पार हो जाएंगे। कहीं विपक्ष है ही नहीं है। ये लोकसभा 80 की 80 उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के
कर्म के अनुसार सारी 80 की 80 सीट जाने वाली है उनके पास, और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और 450 पार जाएगी। अभी लोग 400 का प्रयास कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 450 के पार जाएगी। एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, यहाँ अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सापेक्ष बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। 80 सीटें हैं इस बार, गठबंधन हुआ है अखिलेश यादव की टीम के साथ और उसके साथ साथ राहुल गांधी की पूरी टीम के साथ, और लगातार रैलियां चल रही है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 70 सीटें गठबंधन कांग्रेस यानी सपा लेके आ रही है। क्या लगता है अपने मंसूबे में कितना सफल होंगे? कहना तो मुश्किल है कि 70 सीटें जीतेंगे, पहले 1-2 सीटें जीत करके तो बताएंगे। 70 तो बहुत दूर की बात है, 78 करके बताएं। 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी में जाने वाली है। एक भी सीट, बहुत कड़े मुकाबले भी नहीं होने वाले हैं। जहां भी कैंडिडेट उतारे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी सूझबूझ से और सबके सर्वे करवा करके कैंडिडेट उतार रही है, और हर प्रत्याशी यही कहता है कि हम जीत जाएंगे। जब महिला आरक्षण की बात थी, 33% मोदी जी ने दिया आरक्षण, और किसी सरकार ने क्यों नहीं दिया महिलाओं को आरक्षण। आज जब लोकसभा विधानसभा में हमारी ही बहन बेटियां जाएंगी, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वो अपना अधिकार सिद्ध करेंगी। कम से कम नारी शक्ति बंधन जो ये है, ये बहुत मजबूत एक मोदी जी ने दिया है। ये विकसित भारत का जो सपना मोदी जी ने देखा है, ये बहुत जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, व्यक्तिगत तौर पर हर किसी की अपनी एक महत्वाकांक्षा रहती है। आप भी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, पूर्व में आप प्रधान भी रहे हैं। आपकी भी निजी महत्वाकांक्षा होगी, परिवार के लोगों की महत्वाकांक्षा होगी कि लोकसभा का चुनाव पास में है, एक बार चांस लेना जरा चाहिए था। आपसे व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहूंगा, कोई प्रयास आपने किया या आपके परिवार के लोगों ने किया कि नहीं, लोकसभा में लालगंज सुरक्षित है, यहीं आजमगढ़ में मछली सर स्वयं सुरक्षित है, जिस लोकसभा के आप यहाँ पे अध्यक्ष प्रतिनिधि वास्तव में बने हैं, यहाँ के वजह के नागरिक हैं आप। आपसे जानना चाहूंगा, कोई प्रयास अपनी तरफ से हुआ क्या कि एक बार लोकसभा में चांस लिया जाए? मैंने लालगंज लोकसभा से मांग किया था 68 से, और अब मैंने अपने भाइयों के लिए मांगा था। पूजा सोनकर के नाम से जिला अध्यक्ष को भी बायोडाटा दिया था और क्षेत्रीय अध्यक्ष को भी व्हाट्सएप किया था, और कई जगह मैंने भेजा भी था। अब भाई कुछ कारण है कि हमें लोग कहे कि आप लेट आए हैं। भाई हम यहाँ से चुनाव लड़के नगर पंचायत का गए हैं, तो समय तो लगता ही है अपनी फील्ड लगाने में, और मैंने मछली शहर का मांगा नहीं। अगर ईश्वर चाहे तो मिल भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मोदी जी की सरकार है। ठीक है, यहाँ कुछ मांगने से मिलता नहीं है, पार्टी सर्वे करवाती है, जो जिसके अंदर अच्छी काबिलियत होगी। और जिसके लिए मैंने मांगा था, युवा महिला थी और बीएड बीटीसी और एमएससी करके है, और मैंने ये सोचा था कि देश की सेवा के लिए अगर मेरे घर का कोई मेरे परिवार का जाएगा तो देश की सेवा करने के लिए जाएगा। और हमारे भाई वही सभी लोग मास्टर भी हैं, टीचर भी हैं, शिक्षित भी हैं, और मेरे कहने से वो मांगा गया था। हम लोग सोचे कि एक बार मौका के जाने, हमें राम राज्य में भी मिल जाए, मोदी मय में भी मिल जाए। ये तो हमारी सोच थी। अब भगवान की जो मर्जी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी की मर्जी हो, हमारे संत योगी आदित्यनाथ जी की मर्जी हो, और हमारे संगठन की मर्जी हो। जो अच्छा, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, ये 8 महीने का कार्यकाल आपका पूरा हुआ है और लगभग 4 साल और 2 महीने का कार्यकाल आपका बचा हुआ है। बहुत सारे काम नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में शेष हैं, वो मैरादा खान में हो, वो नैनसन में हो, वो गौरा डेवा में हो, वो ऐसे कई सारी ग्राम पंचायतें जो गांवों की जुड़ी हैं आपके नगर के साथ। कई सारे गांवों में काम पड़े हैं। आपके पास 4 साल से कहीं ज्यादा का समय है, आपकी प्राथमिकताएं अब आगे क्या कुछ रहने वाली है? 4 साल में अर्जुन भाई मैं बता देना चाहता हूँ, ये नगर पंचायत उत्तर प्रदेश की कहीं दिखेगी कि गौरा बादशाहपुर नगर पंचायत इतिहास के पन्ने में दर्ज होगी। हमें विश्वास है, और विश्वास से काम करने वाले कभी फेल नहीं होते। जिसको आखिरी किरण तक हम विश्वास करते हैं कि जब तक ऊपर वाला है तब तक कुछ होने वाला नहीं है, सब सारे काम ऊपर वाले के नाम। यहाँ लोकसभा में चुनाव सामने हैं, राज्यसभा के चुनाव अभी बीते हैं। जफराबाद के यशस्वी विधायक जगदीश नारायण राय ने क्रॉस वोट कर दिया है, और निश्चित तौर पर साक्षात्कार भी हमने पिछले दिन किया, आपने शायद वो इंटरव्यू देखा भी होगा। क्रॉस वोटिंग कर दी है, सुभाषपा के साथ गठबंधन था, समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं। मैं उनके बारे में कुछ स्वाभाविक नहीं कहना चाहूँगा, अभी हम लोग युवा हैं। अब भाई उनका अपमान करें, हम उनका सम्मान ही कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा सोचा तो उनकी मर्जी है, उनको तो करना चाहिए था, मगर उनकी इच्छा थी। अब वो कहाँ गए, अब उन पे हम क्यों टीपा टिप्पणी करें? वो अब मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ और इसलिए कुछ कहना
उचित नहीं एक समझता। अंतिम बिल्कुल 10 सेकंड आपसे लेना चाहूंगा। आपने बिल्कुल शुरू में कहा था और आज आज 8 महीने बाद आपसे सवाल कर रहा हूं। आपने उत्तर प्रदेश की आदर्श नगर पंचायत बनाने का संकल्प लिया नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर को। इस संकल्प को लेकर के आप कितने अभी आश्वस्त हैं, कितने मजबूत हैं? मैं स्वस्थ हूँ एकदम कि आदर्श नगर पंचायत में शामिल कर लूँगा गौरा बादशाहपुर को।